नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग। उत्तराखंड के लोगों में विदेशों में वाहन चलाने का क्रेज बढ़ा। एक साल में 414 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी। सोशल मीडिया पर तमंचा लहराकर फोटो डालना पड़ा युवक को महंगा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने तमंचे के साथ किया आरोपी को गिरफ्तार। पंचायत चुनाव की तैयारी। 22 मार्च तक पंचायत में मतदाता सूची का होगा अवलोकन। होली पर्व समापन के बाद प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू। परिवहन निगम ने शुरू किया अतिरिक्त बसों का संचालन। गर्मी के सीजन को लेकर ऊर्जा विभाग की तैयारी। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर लोगों ने की रुद्रपुर कोतवाल से मुलाकात। रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम एवं अपने निजी कार्यालय में लगवाया स्मार्ट मीटर। कांग्रेसी और किसान नेता मिलकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, उठाई मांग। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी पार्षद और उसकी पत्नी के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में वनाग्नि पर विभाग की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। श्री गौरक्षा समिति द्वारा आयोजित आज के 1 दिवसीय प्रतीक्षा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया गया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए जाने का संकल्प जो विश्व के सबसे बड़े धर्मगुरु भगवान श्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ण समर्थन देते हुए ये प्रण लिया जाता है कि जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाता अथवा जब तक भगवान शंकराचार्य जी स्वयं आदेश नहीं देते तब तक बुद्ध पार्क हल्द्वानी में ये प्रतीक्षा यात्रा निरंतर चलती रहेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य तो ये कह सकते हैं, गौ माता के लिए जो सत्ताधारी लोग हैं उनको काम करना चाहिए था। शंकराचार्य जी को इस पर आगे निकलना पड़ा है। ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि कोई तो गौ माता को आगे के लिए तो भगवान और तरक्की देगा। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म और के नाम पर जो भी राजनीतिक दल है वो राजनीति तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए ये अभियान चल रहा है। और जो हमारी निजी अभिव्यक्ति है, हमारे शंकराचार्य ने देश दुनिया को जो दिया है, आज उनके पद चिन्ह में चलने वाले उनके शिष्यों को परेशान, उनकी अभिव्यक्ति को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वो नहीं बोल सकते हैं सनातन धर्म के पक्ष में, तो बंधक बनाने का फर्जी शंकराचार्य खड़े कर दिए गए हैं। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म अनंत है और इसको कोई नहीं कहा। यह अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत होगा और धर्म की विजय होगी। हमारे शंकराचार्य जी के निर्देश पर जब भी जो आह्वान चलेगा उसमें बड़ी संख्या में भी हम कूच करेंगे। आपका नाम? निश्चित रूप से एक संघर्षों के जनक के रूप में, गौ माता के रूप में, संरक्षण के रूप में हम हरीश पनेरू एक गौ माता संरक्षक के लिए आगे बढ़े और आगे चलते रहेंगे। मामला ये है कि भगवान शंकराचार्य जो सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्म के पद पर विराजमान हैं, उनका ये आदेश है, उनका ये सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए। उसको पशु श्रेणी से हटा करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए, जिसके लिए उन्होंने प्रयागराज से आंदोलन शुरू करा था, पदयात्राएं करी। अब धीरे धीरे जब वो दिल्ली आज 17 तारीख को उनको दिल्ली में रामलीला मैदान पर सरकार का प्रतीक्षा करनी थी, सरकार के जवाब का, तो जो कि उन्होंने नारावल में शंकराचार्य जी को, भगवान शंकराचार्य जी को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तो उनका कल जब दूसरे साथ ही साथ उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया कि रामलीला मैदान में वो नहीं बैठ पाएंगे। तो भगवान का ये आदेश था, ये सभी पूरे देश के लिए आदेश था कि जो जहाँ पर है वो उस दिल्ली ना आए, क्योंकि दिल्ली में व्यवस्थाएं रोक दी गई हैं। तो हम लोग को स्वयं जहाँ पर भी हम लोग विराजमान हैं, जहाँ पर भी हम लोग हैं, अपने देश में, अपने घर में, अपने हम कहीं से भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए जो भी प्रयत्न करे जा सकते हैं वो लोग हम लोग करें। तो उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर ऐसा है, बुद्ध पार्क ऐसा है जहाँ पर इतने लोग साक्षी हैं कि यहाँ से गौ माता के राष्ट्रमाता घोषित करें। उत्तराखंड के यहाँ से बिगुल फूंक दिया गया। आज परम पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य जी के आह्वान पर, जैसे कि वो दिल्ली में एक प्रतीक्षा कार्यक्रम ये है, धरना नहीं कहेंगे, प्रतीक्षा है हम लोगों की कि केंद्र सरकार शीघ्र हमारी परम पूजनीय गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। इसके लिए आज हमारा हल्द्वानी में प्रतीक्षा कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे जगत गुरु जी हमें जैसा कि जो निर्देश देंगे उस अनुसार हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। आज हमारा 1 दिवसीय प्रतीक्षा कार्यक्रम है, ये सूर्यास्त तक चलेगा और सभी हिंदू भाइयों से, जितनी भी हमारी माताएं बहनें जो गौ माता के प्रति आस्था रखती हैं, सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ है, उन सबसे मेरा आह्वान है कि इस गौ माता के लिए बगैर किसी राजनीति के लाग लपेट के, बगैर किसी राजनीतिक दल के
कारण आप निस्वार्थ गौ माता के लिए आएँ और अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए प्रयासरत रहें। विदेश में वाहन चलाने के लिए भारतीयों में भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2024 में जहां हल्द्वानी परिवहन विभाग संभाग अंतर्गत नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ साथ चंपावत जनपद के लोगों ने विदेश में वाहन चलाने के लिए 414 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाए हैं, जिसमें 52 महिलाएं भी शामिल हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो परिवहन.gov.in जो भारत सरकार की साइट है उस पर जाएं। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा चाहिए होता है। अगर ऑन अराइवल वीज़ा है तो वो मेंशन करना पड़ता है, और एक फॉर्म 1A होता है जिसमें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से एक मेडिकल चाहिए होता है, और आपका लाइसेंस जो है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वो वैलिड होना चाहिए, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की होती है। और अभी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 156 लाइसेंस बने हैं, जिसमें से 121 जो हैं वो मेल्स के बने हैं और बाकी जो है फीमेल्स के बने हैं। ज़्यादातर ट्रेंड जो देखा जाता है वो हमारा जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज़ में लोग काफ़ी जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का वहाँ पर उनको जॉब भी मिलता है, या खुद अगर आप टूरिज़्म के लिए भी जा रहे हो तो हमारा जो 1 साल का जो वैलिडिटी होता है इस लाइसेंस का, इस लाइसेंस के बेस पे आप वहाँ पर गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हो। तो जैसे रेंट अ कार स्कीम वगैरह वहाँ पर भी लागू हैं, तो लोग इसका फायदा। रामनगर क्षेत्र के ग्राम पेरुमदारा में रहने वाले एक युवक को सोशल मीडिया पर तमंचा लहराते हुए फोटो वायरल करना महंगा साबित हो गया। सोशल मीडिया में वायरल इस फोटो को लेकर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसे बड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके द्वारा बेलजोड़ी सरकारी स्कूल के पास आम लीची के बगीचे में एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, पुलिस ने एक अवैध असले के साथ आरोपी पकड़ा है। जानकारी में भी आया कि सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अवैध असले की पोस्ट डाली है, फायरिंग करते हुए डाली। क्या कार्रवाई की है, कितना असला बरामद हुआ है? पेरुमदारा क्षेत्र से एक व्यक्ति को 315 बोर के अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा पूर्व में सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाली गई थी और इनका एक अपने परिवार में किसी से विवाद भी चल रहा था, जिस संबंध में थाना आजा पर जान से मारने की धमकी का मुकदमा पंजीकृत था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मारने वाले पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 22 मार्च तक सभी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची का अवलोकन किया जाना है, जिसके लिए सभी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची रखी जा रही है। ऐसे में मतदाता अपनी सूची का अवलोकन करते हुए यदि कोई त्रुटि या नाम छूट गया हो तो उसे नाम को मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पंचायत इलेक्शन के दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण हमारा शुरू हो गया, जिसमें निर्वाचन नामावलियाँ हमारे प्रगणकों द्वारा बनाई गई है। वर्तमान में 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हमारी निर्वाचन नामावलियों का प्रदर्शन ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। तो समस्त जनता से अपील है कि इनका अवलोकन कर ले और कहीं पे उनको कोई त्रुटि लग रही है, उनका नाम नहीं जुड़ा है या नाम में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे प्रगणक गाँव-गाँव में जा रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत की खुली बैठक हो रही है, जिसमें दिन निर्धारित है, उसके आधार पे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्राम सभा की खुली बैठक में नाम पढ़े जा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम छूट गया है या कोई एलिजिबल है, उसका नाम नहीं आ पाया है या नाम में संशोधन की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई वहीं पे होगी। होली पर्व समापन के बाद बड़ी संख्या में गांव पहुंचे प्रवासियों का अपने अपने कार्यस्थलों में लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोहाघाट में सोमवार को बड़ी तादाद में प्रवासी दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई आदि स्थानों को जाने के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के द्वारा प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे संगठन की तरफ से पूर्व में अवगत करा दिया गया था कि जैसे ही यात्री प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी तो आप जो अतिरिक्त बसें लगाएंगे, हमारा संगठन उसमें पूरी तरह से प्रयासरत है। और आज भी एक बस हमने 2949 यहाँ पर अतिरिक्त के तौर पर जो लगाई गई है, बाकी बसें निर्धारित समय से गई हैं। और अभी जो हमारी बस आ रही हैं, यदि यात्रियों की भी संख्या बढ़ती है तो हमारे द्वारा जो बसें लगवाई जाएंगी। गाड़ी लगा रखी हैं, इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आने जाने वालों को उसमें सारी शेड्यूल की गाड़ियाँ अपने टाइम से चलेंगी। बाकी जो एक्स्ट्रा भीड़ होगी उसके लिए अलग से व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। जी कर रखी है, उसकी इंतजाम कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। पूरी कोशिश यही है कि उनको दिक्कत ना हो। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पान नमकीन। गर्मी का सीजन शुरू होते ही यूपीसीएल ने भी अपनी कमर कस ली है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में विद्युत की सप्लाई लगातार होती है, जिसको लेकर के प्लान तैयार कर लिया गया है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बिजली की कटौती हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले वर्ष पूरे राष्ट्र में बिजली की शॉर्टेज रही, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र स्टेट रहा जिसमें कि एक भी घंटे के लिए भी विद्युत की रोस्टिंग नहीं करनी पड़ी है। ब्रेकडाउन्स गर्मियों में जब लोड बढ़ता है तो कुछ लाइनों पे जरूर हो जाता है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन ना हो, लेकिन रोस्टिंग जैसी शब्दावली पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं हुई, ना रोस्टिंग की गई। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भुरारानी में अवैध कच्ची शराब की बिक्री जोरों पर है। स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाल और एसएसआई से मुलाकात की गई और अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बच्चा मेरा नशा करते हैं, बार आके चले गए, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मीडियम कोर्ट भी गए, पुलिस वाले आते हैं चले जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं घर में नहीं ढूंढते। ऊपर से क्या कहा जाता है, पुलिस वाले हमें कहते हैं कि अगर नहीं बंद कर रही है तो पकड़ के मारो। अगर हम कानून अपना हाथ में लेंगे तो कानून का सहारा क्यों लेंगे फिर? ये बात सोचिए ना। गांजा भी बिक रही है और आजकल के लड़के जो हैं वो पी के एकदम बेकार हो गए, तो उसके लिए कुछ करा जाएगा नहीं करा जाएगा। और ऊपर से हमें कहा जाता है कि हाँ बंद करवा दे, कितना भी जोर लगा लेंगे, दारू नहीं बंद होगी, ना गांजा बंद होगी, कि मुँह काले हो जाते हैं जाते हैं। तो मतलब ये सब चुपचाप बैठे हुए, तो हम कानून का सहारा फिर क्या करें बताइए, अगर कानून सुनवाई नहीं कर रहा है तो। गली से थोड़ा करने की जगह नहीं मिलता है, पीने वाला मेरा ऊपर दारू फेंक दिया। मैंने कहा बोला चप्पल से मारूंगी, ऐसे पिया तो जाके घर में पी। पुलिस वाला जाते हैं घर में ढूंढते नहीं है और वापिस चले आते हैं रोड पर से लौट के। आपका क्या नाम है? मेरा रीता नाम है। तो आप लोग पहले भी कोतवाली आए थे? पहले भी आए थे हम लोग। तो कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले आते हैं रोड पर से घूम के चले आते हैं। पुलिस वाले ने कहते कि मारो पीटो। अरे हम मारे पीटे आप किस लिए हो कि हम मारो पीटू? जिले में पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर चल रहे अभियान के तहत महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम एवं अपने निजी कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगवाकर लोगों से स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर जो आज लगा हुआ है, ये पिछले 2-3 महीने से हमारी ये अभियान चल रहा है स्मार्ट मीटर का, और काफी हद तक हम सफल हो रहे हैं। लोग शुरू में एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था प्रीपेड और पोस्टपेड का, तो दिस इज पोस्टपेड मीटर नॉट प्रीपेड। प्रीपेड तो तब होगा जब मैं आपसे एडवांस पैसा लूंगा, तब वो ना प्रीपेड कहलाएगा। तो जो सिस्टम पहले से चल रहा था बिलिंग का, वही बिलिंग का सिस्टम चलेगा, उसी तरह से आपका बिल आएगा। इसका फायदा विभाग को कम, उपभोक्ता को ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो आपका मोबाइल है, आपका अगर स्मार्टफोन है, तो स्मार्ट मीटर आपसे कनेक्ट हो गया। हर घंटे का, हर दिन का, हर महीने का डाटा आपके मोबाइल पे है, आपकी वोल्टेज उसमें है, आपकी करंट उसमें है, तो चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। जो गरीब आदमी है उसके लिए तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कहा जा रहा है कि गरीब आदमी बेचारा वो हो जाएगा इससे, मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा फायदा गरीब आदमी का जो बजट से चलता है। तो इसको लगाएं लोग, इसकी खूबियां जाने। मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला पिछले 2 महीने में जो इसका मुझे गलत चीज बता सके। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, पब्लिक के बीच में खड़े होकर किच्छा में आज में था, आज हमने साहब वहाँ 60 मीटर लगाए। मैं वहाँ 3-4 घंटा रहा, लोगों से मैंने यही पूछा, कोई मुझे आगे पूछे तो सही कि इस मीटर की कमी क्या है, किसी ने नहीं पूछा। और जिन्हें लगाया है उसने खासियत इसकी बताई है, जैसा कि आदरणीय मेयर साहब ने बताया कि आपका बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मीटर रीडर का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, जो हमारा सबसे ज्यादा मुझे कहते हुए कोई इसमें वो नहीं है गुरेज की, लोग उसी से सबसे ज्यादा परेशान थे हमारे मीटर रीडर से, वो समस्या का निदान हो गया। देखिए, ये लोगों ने मेरे चुनाव में भी बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई इस मीटर को लेके। तो ये अब आपके सामने देखिए लगा हुआ मीटर है, ये मीटर सिर्फ स्मार्ट है। मैंने चुनाव में भी भरपूर आपके सामने मीडिया में कहा था कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है, जो लोगों को डराया गया था कि तुम्हारी घर में शादी हो रही होगी, लाइट बंद हो जाएगी, फंक्शन हो रहा होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले मीटर है वैसे ही मीटर है। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना है कि हमने मीटर लगवा लिया, कोई अलग से बिजली विभाग को पैसे देने हैं, बल्कि इसमें आप सेफ हैंड पे आप चले गए हैं। अब इसमें जो भी डाटा है, आप दिन भर में कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, वो हर घंटे का डाटा आपके मोबाइल पे आ रहा है।
तो हमारे लिए और अच्छा है। और इसमें किसी आपको मीटर रीडर की भी ज़रूरत नहीं है कि वो आपका बिल रीड करके फिर आपको बिल बनाएगा। इसका बिल ऑटोमेटिक, जैसे ही आपका मोबाइल पे आप डेली चेक कर सकते हो आपका बिजली का बिल कितना हो रहा है, कितने यूनिट आपने खर्च किए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज दुनिया चांद पे चली गई है और लेटेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। आज हम वाईफाई मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ घर में हम बिजली पंखे रिमोट से चला रहे हैं। और तो आज ज़माना आगे बढ़ रहा है। तो आज ये हमारा स्मार्ट मीटर का युग है और इसमें कहीं ना कहीं इसके जो फीचर हैं वो निगम के लिए भी अलर्ट मोड पे रखने वाले हैं। उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा, हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी है। उधम सिंह नगर जिले के गन्ना किसानों के साथ में हो रहे अन्याय के खिलाफ आज कांग्रेसी और किसान नेता मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर गन्ना मूल्य का निर्धारण करने के साथ ही बकाया भुगतान की मांग की है। उन्होंने गन्ना मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। कहा कि सरकार गन्ना किसानों की सुध नहीं ले रही है। कहा कि जिन जगहों पर पानी की पूरी व्यवस्था है वहाँ पर ग्रीष्मकालीन धान को प्रतिबंधित न किया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किसानों का फैक्ट्री सब बंद हो चुकी हैं। अभी तक ये सरकार निर्धारित ही नहीं कर पाई कि गन्ने का रेट क्या है, जबकि सब स्टेटों में गन्ने का रेट बढ़ाया गया है। हमने पहले ही मांग की थी कि किसानों की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए 400 रुपये गन्ने का रेट किया जाए क्विंटल का, लेकिन अभी तक गन्ने का रेट तय नहीं। शुगर फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं, उनका कोई भुगतान नहीं। और इसी विषय में और एक विषय ये भी है कि धान जैसे बैन किया गया उत्तराखंड में, यह जो उत्तर उधम सिंह नगर है ये तराई बेल्ट है, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। सरकार देखे ना, जहाँ जिन जिलों में पानी नहीं है वहाँ धान बैन कर दिया जाए जो गर्मी में लगता है, और यहाँ पर अनुमति दी जाए ताकि किसान 2 फसल लेगा तभी उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी भाजपा पार्षद और उसकी पत्नी के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग और हाल जनपथ रोड ट्रांजिट कैंप निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उसके द्वारा कहा गया कि ट्रांजिट कैंप शिवनगर निवासी पार्षद शिव कुमार गंगवार और उसकी पत्नी ने उसके साथ अभद्रता व मारपीट की है। वहीं महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हमें थाना ट्रांजिट कैंप में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला द्वारा ये बताया गया कि होली के दिन 14 मार्च को जब वो अपने स्थानीय पार्षद शिव कुमार गंगवार के घर होली में मिलने गई, तब उनके द्वारा उनको और उनके साथ एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और अश्लील हरकत की गई। यह तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पर विवेचना की जाएगी। आरोपी इसमें शिव कुमार गंगवार है, उनके साथ एक और महिला सोना, उनका नाम भी तहरीर में दिया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वनों के प्रदेश उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है, जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग एक तरफ जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन की पूरी तैयारी की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी जंगलों की आग की आशंका बनी हुई है। इसीलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से भी गुहार लगाई जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए इसको के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे, 22, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे 2 फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ
कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मद से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।